पता है ये सारे फसाद की जड़ जो है ना, ये रोशनी। इतनी बदतमीज, इतनी चालाक, इतनी बदगुमान लड़की है। और एक बात बताओ, ये सारे रिश्ते छोड़ के तुम्हारी बहनोई को यही मिली थी शादी करने के लिए? मेरी तो अकल हैरान रह गई ये सोच सोच के यार। ये सारी बातें मालूम होने के बावजूद भाई उमर को बचा क्यों रही? वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत इसी को कहते हैं, शादी इसी का नाम है। ऊपर से माही बाजी भी तो अल्लाह मियाँ की गाय है ना। मुझे पूरा यकीन है कि इस रोशनी ने ना लाखों बुराइयां की होंगी, कान भरे होंगे उमर भाई के, इसी वजह से वो इतने बदगुमान हुए हैं। देखो यार, जो भी है, उसने जो भी किया है या नहीं किया है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। बात यह है कि उसने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और माही बाजी के मुंह में जबान नहीं है, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। तो अब तुम खुद ही बताओ ना कि इस टेंशन के अंदर मैं माही से कैसे कह दूं कि माही मैं शादी करना चाहता हूं और कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुम्हें मेरी शादी में आना होगा। बताओ। चलो कुछ खाते हैं। सारी बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। देखो मेरी बात सुनो, तुम उसको बीवी नहीं कबूल कर पा रहे, इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहले से जानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, वो भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। दादी खैरियत? आप सोए नहीं अभी तक? तू जाके सो जा, उमर का इंतजार कर रही हूँ। जा जा। उमर एक मिनट रुको। उमर एक मिनट। क्या हुआ? यहाँ से ऊपर जाओ। भाई आपके लेक्चर ना कल सुन लूंगा बैठ के आराम से। भी थका हुआ, मुझे अंदर जाने दे। यार मैं तुम्हारे लिए इतना उदास नहीं हो रहा उमर कि अपने साथ ले जाके तुम अपने साथ बिठाऊं, लेकिन तुम ये सामने के रास्ते से अंदर मत जाओ, ऊपर चले जाओ, फिर सुबह आराम से चले जाना ये नीचे वाले रास्ते से। हुआ क्या है? हालात तुम्हारे लिए साजगार नहीं है, तुम्हारी बचत के लिए कह रहा था। देख लूंगा हालात को भी। क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अम्मी अब्बा ताने देंगी, डांटेगी, मुझे बातें सुनाएंगी, सुन लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो उमर। उमर इधर आ, जरा इधर आ। तू बजा ले ये। तू क्या कर रहा है ये? अरे तू हट जा। अरे छोड़ दे दादी। अरे मैं पागल लग रही है। उमर तुम ऊपर निकलो। उमर अरे छोड़ दे। बैठ के बात कर लेते। अरे जाओ ऊपर जाओ। इसको तो अपने बीमार माँ बाप का ख्याल नहीं है। अच्छा, दूसरी शादी कर रहा है, दो बीवियां रखेगा। बड़ी जवानी चढ़ी हुई है, देखो तो। दादी जान बैठ के बात कर लेते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बात क्या करनी है? मैं क्या बात करूंगी? जाओ उससे बात कर, समझाओ उसको। आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। क्या हो गया दादी? बैठ। हट। अरे यार
उस वक्त कहा था तब आ जाते ऊपर तो मार से बच जाते। दर्द हो रहा है। वैसे दादी का हाथ है बहुत भारी। यार प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे थोड़ी देर के लिए आप। उसी का फोन है। वैसे एक बात है, एक मिनट, कहीं नाजिया खड़ी सुन तो नहीं रही? ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, उसका एक फायदा जरूर होता है। जब बंदा घर में जलील हो रहा हो तो बाहर से मरहम लगवा लेता है। प्लीज यार। अरे मजाक कर रहा था यार, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए? मूड ठीक करके क्या करूंगा जब बाकी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? अब भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल ही दिया है तो फेस करो ये सब। इतना हंगामा तो होना ही था, और अब तो इससे ज्यादा और होगा अगर तुम अपनी बात पे डटे रहे तो। जाहिर है ये बात घर से बाहर निकलेगी तो तुम्हें और कुछ भी सुनना पड़ेगा। अभी से इतना परेशान हो गए। मैं कुछ और सुन के परेशान हूं। क्या? मुझे ये बताएं कि वो ये सब क्यों कर रही है? क्या सब? मेरा साथ क्यों दे रही है? मेरी मदद क्यों कर रही है वो? सबके सामने मेरी वकालत क्यों कर रही है? क्यों कर रही है ऐसा? मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सवाल का जवाब खुद ढूंढो, अपने आप से पूछो। दोस्ती है या हमदर्दी? ढूंढो ढूंढो, जवाब ढूंढो उमर, जान जाओगे। मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद जानो। गुड लक। दादी, नाश्ता। मैंने नहीं करना तेरे हाथ से नाश्ता। ले जा, उठा के ले जा, ले जा यहाँ से। किसके हाथ से करना है नाश्ता? तेरी सौतन के हाथ से। जा जाके बुला ले। बहुत शौक हो रहा है ना तुझे उमर पर दूसरा चेहरा देखने का। दादी, आपका दिल इतना बड़ा है तो फिर इस बात पे छोटा क्यों पड़ गया? थोड़ी सी जगह बना ले अपने दिल में। देख माही, ये मेरा दिल है, किराए का मकान नहीं है कि जिस मर्जी को घुसा लूं। बड़ी आई सियानी दादी को अकलें देने वाली। देख, अगर मुझे तू ज्यादा तंग करेगी ना तो मैं तेरी माँ को बता दूंगी। बता दे। हाँ भाई, जब सास की कोई परवाह नहीं है, शोहर की परवाह नहीं है, दादी की परवाह नहीं है, तो माँ से भला क्या डरेगी तू? बाज आजा लड़की, बाज आजा। उमर नहीं बाज आएगा दादी। आप उसे शादी से रोक लेंगी, लेकिन उस लड़की से मिलने से तो नहीं रोक सकती ना। और शादी से भी कब तक रोकेंगी दादी? एक ना एक दिन तो उसने अपनी मर्जी करनी है, बजाय इसके कि वो छुप के करे। बेहतर नहीं है कि ये सब आपकी रजामंदी से हो? और अगर आपके सामने होगा ना दादी, तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे।
तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ी देर और आराम कर लेते। पता चला कुछ? कौन है वो लड़की जिससे उमर शादी करना चाह रहा है? नाजिया, अब मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात ना सुनूं। बहुत अच्छा, घर वाले बात करें तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूं तो आपको बुरा लग जाता है। नाजिया, कोई भी खुश नहीं है उमर के इस डिसीजन से। अब तुम बार बार दोहराओगी तो अम्मी अब्बू को कितना बुरा लगेगा यार। अच्छा ठीक है, नहीं दोहराती मैं। जब वो दूसरी बीवी करके यहाँ घर ले आएगा ना तो पता चल जाएगा सबको। बहुत अच्छी मिसालें कायम कर रहे हैं घर के छोटे। अच्छा, अपनी आवाज तो हल्की रखो। मैं मानता हूँ यार, जो उमर कर रहा है गलत कर रहा है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या मतलब? हम माहीन के लिए तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। वो बेचारी दुखों की मारी, ना घर वाले उसकी खैरगिरी करते ना हम। प्लीज मंसूर, कुछ तो करिए। मैंने तो कल चची को भी फोन किया था, मोहन्नस ने मुझसे बात करके फोन ही काट दिया। तुम क्यों खामखा जल्दी पर तीली का काम कर रही हो? तुमसे मैं कह रहा हूं ना कि अभी इन सारे मामलों से दूर रहो, जो होगा वो देखा जाएगा यार। अभी इस वक्त उमर से ज्यादा मुझे अम्मी अब्बू की फिक्र ज्यादा है। माहीन भी उमर का साथ दे रही है यार। एक तो आज तक मैंने ऐसी बीवी कहीं भी नहीं देखी। हाँ तो क्या कर सकती है वो? शौहर की खुशी में ही खुश होना पड़ता है ना। अच्छा चलो, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता मैंने बना दिया तुम्हारा, ठीक है? नाश्ता कर लेना, ठीक है? थैंक यू। ख्याल रखिएगा। हाँ, ये बोल। उमर बाज नहीं आएगा रजिया। जो काम उसने छुप कर करना है, अगर वही वो अपनी रजामंदी से कर लें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। डर तो नहीं है ना? अपनी मर्जी से कर लेगा शादी। हाँ, जवान है, बालिग़ तो खुद मुख्तार भी है। एक बार तो हमारी मर्जी पे कुर्बान होने का एहसान भी कर चुका है वो। मैं उस दिन से डरता हूँ रजिया, जब मेरा बेटा तन के मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे इल्जाम दे, एहसान जताए कि उसने मेरी खुशी के लिए अपना दिल मार दिया। बस यही वजह है। और माही, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? वही सोच रहा हूँ रजिया, इसीलिए फैसला नहीं कर पा रहा। सोचने दो मुझे, सोचने दो। जो भी फैसला होगा ना, उसमें माही की बेहतरी होगी इंशाल्लाह। उमर, मुझसे एक दफ़ा मिल तो लो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ सह रही हूँ, तुम मेरे लिए इतना सा कुछ नहीं सह सकते। अच्छा मिल तो लो। कहाँ जा रही हो? मार्केट। मैं भी चलूंगी। अम्मा, वो वापसी में मुझे अपनी सहेली के पास जाना है ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी मिलूंगी तेरी दोस्त से और उसके भाई से। अम्मा। क्यों, क्या हुआ? मेरी बात सुन। देख, अगर उन लोगों को रिश्ता लाने में इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैं खुद जाके बात करती हूँ उसकी माँ से। मैं कहूंगी ना कि अपने घर में तो बेटी बिठाई हुई है और मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा पूरे शहर में बदनाम करता फिर रहा है।
कौन सी बदनामी अम्मा? अब आप खुद शोर मचा मचा के मुझे बदनाम कर रही हैं तो वो एक अलग बात है ना। रोशनी, तू कहीं नहीं जाएगी। 1 हफ्ता 10 दिन में अगर वो लड़का तेरा रिश्ता लेकर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं हाजी साहब के बेटे के साथ तेरा रिश्ता तय करूंगी। वैसे भी बहुत दिनों से मेरे मिन्नते तरले कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वो एक भैंसा रह गया है मेरे लिए। 7-8 बहन भाइयों का कुनबा, मुझे नहीं जाना है तेरे रश में। अच्छा, अगर वहां नहीं जाना है तो फिर बोल अपनी सहेली से कि अपने भाई का रिश्ता तेरे लिए लेकर आए, जो कि होने वाला नहीं है। नहीं लाएगा वो रिश्ता, क्योंकि ऐसे लड़के पूरे शहर में घुमाते हैं। अपने घर की इज्जत कोई नहीं बनाता रोशनी। अम्मा, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, उससे मिलने नहीं जा रही हूँ। और जो आप चाह रही हैं मैं सब कह दूंगी। नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैं खुद कहूंगी, और वो भी अपने लफ्जों में। मैं खुद चलूंगी तेरे साथ अभी। अम्मा, ताकि उनका जो इरादा है रिश्ता लेकर आने का, आपकी कड़वी बातें सुनकर वो भी खत्म हो जाए। आप क्यों मेरी बनी बनाई बात खराब करना चाहती हैं? देखें, वो एक बुरा इंसान नहीं है। वो बहुत जल्द आ जाएगा अपने माँ बाप को लेकर। इतना भरोसा किया है ना आपने मुझ पर, बस थोड़ा सा और प्लीज। मैं जल्दी से जा रही हूँ, जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बहुत दिन हो गए हम भाई साहब और रजिया की खैरियत मालूम करने ही नहीं गए। आज अगर जल्दी आ जाओ तो फिर शाम को चलें। मैं लेट हो जाऊंगा अम्मी। तो फिर कल? ऐसा करें, आप आज ही चली जाएं, पता नहीं आके टाइम मिले ना मिले मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वहाँ जाना ही नहीं चाहते? यही समझ लो। रजिया की कोई बात बुरी लग गई है तो उसकी तबीयत को तो तुम जानते ही हो ना। और फिर देखो ना, बिस्तर पर पड़े पड़े वो और भी चिड़चिड़ी हो गई है। मैं तो अब उसकी बात को खातिर में ही नहीं लाती। अब तो वो बेटी का ससुराल भी है, वरना पहले तो एक की 10 सुनाती थी। ससुराल है तो क्या हो गया अम्मी, उनकी हर नाजायज बात को बर्दाश्त कर लें। हाँ, मतलब बेटी वहाँ रहती रहे, ससुराल की होकर रहे, यही ख्वाहिश थी ना आपकी। पहले आपकी जिंदगी का मकसद ये था कि उसकी शादी हो जाए, चाहे किसी से भी हो, कहीं भी हो। अब आपकी जिंदगी का मकसद ये है कि बस बेटी ससुराल में रहती रहे। इस पूरी चीजों में कोई ये नहीं सोच रहा कि माही के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अरे भाई, क्या गुजर रही है, कोई बताओ तो सही। क्या सब ठीक नहीं हो गया? मेरा तो ख्याल था उसने अब खिदमत करके अपनी सास का दिल जीत लिया होगा, रजिया का मूड ठीक हो गया होगा। बस इसीलिए हमने भेजा था कि वो वहां उनकी खिदमत करती रहे। तुम्हें अब मुझसे मिलना भी भारी लगने लगा है। नहीं रोशनी, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान हो यार बहुत ज़्यादा, तुम जानती हो सब। और मैं नहीं चाहता इस परेशानी में तुमसे मिलूं, खामखा तुम्हें भी टेंशन होगी। तो मुझे क्या कोई कम टेंशन है? घर पे इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है, घर वाले मुझ पे इतना प्रेशर दे रहे हैं। अब ये मत कह देना कि मैं उस रिश्ते को हाँ कर दूं। मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे वो बात की थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम टेंशन में हो, तुम्हारे घर वाले तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हें बातें सुना रहे हैं, तो मुझे एहसास है। तो मैं बस यही कह रही थी कि तुम मैं क्या? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी दोस्ती माहीन से अभी वैसी की वैसी ही है। तो तुम माहीन से दोस्त के नाते पूछो कि वो किसको पसंद करती है, उसके दिल में कौन है। प्लीज रोशनी। देखो, सुनो मेरी बात।
इस तरह से अकेले तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। तुम अपने घर वालों को कह सकते हो कि इसमें माहीन की भी मर्जी थी, क्योंकि माहीन तो किसी और को पसंद करती है। रोशनी प्लीज यार। नहीं उमर, तुम मेरी बात सुनो। तुम माहीन से पूछो कि वो सब कुछ जो कर रही है वो किसकी खातिर। बस करो रोशनी, माहीन को तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। माहीन ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तुम्हें पता है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो मतलब मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं, तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है ना? बोलो। रोशनी, हद है, हद है। रोशनी, रोशनी, मुझे तो फरीद साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि उम्र के इस हिस्से में औलाद से इस तरह से दब के रहेंगे। अरे सारी जिंदगी तो शेर की निगाह रखी उन्होंने बेटों पर। अरे अब्बू के साथ साथ मंसूर के दिल में भी नरम गोशा हो रहा है, वो भी दबे दबे लफ्जों में उम्र की हिमायत कर रहा है। सारा का सारा खानदान जो है ना जूतियां खाने लायक हो गया। कहाँ है फरीद, जरा बुलाओ ना, उससे मैं पूछती हूँ कि बेटे से क्या डर है। जब खानदान के सामने जवाब देना होगा तो क्या कहेंगे। अरे दादी, मैं तो कहती हूँ सब कुछ छोड़ें, हम उस लड़की के घर चलते हैं और उसको वहां जाके जलील करते हैं। आहो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम लोग जलील हों अपने खानदान में, उसको उसके मोहल्ले में इतना जलील करें कि मुंह दिखाने जोगी ना रहे। अरे अम्मा, वो बदबख्त है कौन? माहीन को तो पता है, लेकिन वो बताएगी नहीं। मंसूर को पता होगा, उनसे मैं उगलवा लूंगी। मैं तो कहती हूँ फरीद से क्या है, उमर से मालूम करे। उमर बता ही ना दे अम्मा। अरे उसको ये कहना कि रिश्ता करवाना है, नाम पता बताएगा तो फिर हम जाएंगे। अरे दादी, क्या आइडिया दिया आपने, ये बिल्कुल सही कह रही है। इतना पता भी चल जाएगा मुझे ना। अच्छा अम्मा, तेल की मालिश करूं इधर? मालिश हो जाएगी ना, पहले पूछ तो ले। कहाँ फरीद, बुलाओ ना। बुलाऊं? चलो बुलाओ, तेल भी लेती आना, जाओ। रोशनी, रोशनी प्लीज रोना तो बंद करो। रोशनी तुम गलत समझ रही हो मेरी जान, रोना तो बंद करो ना। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ। वो किसी को पसंद नहीं करती तो वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। तुम उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। घर पर झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें बच्चा ना बद किरदार हो गई। क्या बोल और रही माहीन बहुत इज्जतदार है ना? रोशनी ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल सही मतलब सोच रही हूँ मैं। और अच्छा हुआ मेरे साथ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। जो तुम्हारे दिल में था ना वो तुम्हारी जुबान पर आ गया। तुम्हारे प्यार ने तो वैसे भी मुझे इतने ढेर सारे गम दिए हैं। फिर ठीक है, एक और सही, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिर्फ आंसू और तकलीफें दी है, और अब मुझे बदनामी भी दे दो। क्या? मैं एक मिनट यार। मैं तुम्हें बदनामी दूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं यार, मैं क्यों तुम्हें बदनामी दूंगा? I'm sorry यार, I know मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है, माफ कर दो यार। इसका अजाला भी करूंगा मैं। एक हफ्ते का टाइम लिया था ना तुमसे कि अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ते की बात करने। अब मैं उससे भी पहले भेजूंगा, तुम देख लेना। तुमने कर लिया और मैंने देख लिया। रोशनी, रोशनी मेरी बात तो सुनो यार। तो मुझे उम्र
अम्मी आप अचानक आ गई। चलो अच्छा है, इसको भी साफ साफ पता चली जाए आज। अस्सलाम वालेकुम। क्यों? बहुत फिक्र है तुम्हें कि माँ को परेशानी ना हो सुन के। अपने ताया आपू से उल्टी सीधी फरमाइशें करते, उमर को पुट्ठी मत देते हुए हमारा ख्याल नहीं आया? क्या हो गया अम्मा, खैरियत? खैरियत कैसी ज़किया, अब आ गई हो ना तो पूछो अपनी बेटी से कि ये क्या करती फिर रही है। क्या क्या किया तुमने? फिर उमर से कोई झगड़ा किया? कितनी दफा मना किया अपने शौहर से झगड़ा मत किया करो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी इसे, मियाँ बीवी हैं, 100 ऊंच नीच हो ही जाती है। बता क्यों नहीं रही, क्या किया है? झगड़ा किया है शौहर से? शौहर समझती होती तो झगड़ा करती ना। अरे कोई बीवी ऐसा करती है जो ये कर रही है? मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि ये उमर के साथ बसना ही नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? बता क्यों नहीं रही, क्या किया तुमने? तुझे शर्म आती है? तुझे मैंने कितना भरोसा किया और तूने आज मुझे सर मेरा नीचे कर दिया है और ढीठों की तरह खड़ी है मेरे सामने। हाँ, बोल झूठ, दे मुझे धोखा। बोल के जो मैंने देखा वो सब गलत था, झूठ था। बोल के मुझे नजर नहीं आता ये था वो तेरे सहेली का भाई? हाँ, नहीं था वो सहेली का भाई, वो सहेली का शौहर था। कर ली मेरी जासूसी, पड़ गई दिल को ठंडक। बेगैरत, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तेरी आंखों में शर्म नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त ज़किया के पास जाऊं, उसको बताऊं कि अपने दामाद को लगाम डाल। घर में बीवी के होते हुए बाहर मुंह मारता फिर रहा है, लेकिन क्या करूं? नहीं कर सकती, नहीं बोल सकती ये सब कुछ, क्योंकि वो मर्द है ना। इल्जाम तो औरत पर लगते हैं, तुझ पर तो तू होगी। सब लोग कहेंगे कि तूने अपनी सहेली का घर भी नहीं बख्शा। कोई सहेली के घर में डाका नहीं डाला है मैंने, धोखा उसने मुझे दिया है। वो जानती थी मेरे और उमर के बारे में, तो फिर बीच में क्यों घुसी? और मैं तो अपनी जगह नहीं छोड़ने वाली। कौन सी जगह, कौन सा मकाम? कुछ भी तेरा नहीं है। उसने सबके सामने उस लड़की के साथ निकाह किया है। वो शादीशुदा है, वो किसी का शौहर है। बेगैरत किसी का नहीं, तेरी अपनी सहेली का शौहर है। भूल जाओ उसे। नहीं भूलूंगी उसे मैं। मैं अपनी किस्मत पर किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी। जो मेरा है वो मेरा है। और निकाह का क्या है? आज है कल नहीं है, नहीं रहेगी वो उसकी बीवी। तुझे इतनी हिम्मत आई कैसे? मैं तो ये सोच रही हूं कि जब तू पैदा हुई थी मैंने तब तेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? तुझे कुछ अंदाजा है कि तूने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है? कुछ अंदाजा है तुझे? बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? मर जा, मर जा। आज तूने मुझे जीते जी मार दिया। बात सिर्फ उमर की होती ना तो हम उसे जूते मार मार कर समझा लेते, मगर गुस्सा तो इस पर है, ये जो उमर का साथ दे रही है। ससुर को तो समझो आधा राजी कर ही लिया इसने। ज़किया, समझाओ अपनी बेटी को, संभालो। मुझे तो डर है कि अपने शौहर की बारात लेकर अकेली ना निकल जाएगी। हमारा तो जो मजाक उड़ना था वो उड़ गया, जो लान तान होनी थी वो हो गई। मगर ज़किया, तुझे भी अपनी बेटी घर बिठानी पड़ेगी। इसने नहीं बसना, इसने तो दूसरों का घर बसाना है। अम्मी! दमाद हो इसलिए तुम पे हाथ नहीं उठा सकती, वरना जो इसकी गलती है उससे कहीं ज्यादा बड़ा कसूर तुम्हारा है।
क्या कमी थी मेरी बेटी में, बताओ क्या कमी थी मेरी? अरे उमर, उमर इसे अंदर ले जाओ, जान से मार डालेगी जकिया इसे। पहले सोचना था ना ये जकिया जी को बुला के इसकी शिकायतें लगा रही हैं आप, ये तो होना ही है। और सब लोग मेरी बात सुन ले गौर से, मेरे किए की सजा माहिन को कोई ना दे। चलो माहिन। इस लड़की ने तो बर्बाद कर दिया मुझे, मेरे सुकून को, परवाह भी, उम्र का भी। मैं पानी लेकर आती हूँ। माहिन, माहिन आई एम सॉरी यार, माहिन सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो आज तुम्हारा रास्ता आसान होता। लेकिन मैंने भी तो अपनी वजह से तुम्हारा रास्ता खोटा किया है। कितना खुदगर्ज हूं यार मैं, कितनी बुरी हरकत की मैंने। अपनी खातिर, अपने काम की खातिर तुम्हें आगे कर दिया, सब कुछ तुम पे डल गया। यार सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी रजामंदी होगी तो सारे घर वाले भी आसानी से मान जाएंगे, वरना शायद कभी भी ना माने। लेकिन यार मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो माहिन प्लीज। तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, अपनी अम्मी की वजह से रो रही हूँ। मैंने कभी भी उनको तकलीफ ना देना चाहिए, लेकिन दे दी। मैं भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन पहुंचा दी। मुझे कोई तकलीफ नहीं उमर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सॉरी माहिन, तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब और नहीं, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। I'm sorry। बच्ची पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसमें उसका क्या कसूर है भला? तो जिसका कसूर है उस पर हाथ कैसे उठाऊं भाई साहब? जिनका फर्ज है उस पर हाथ उठाना, वो तो हथियार डाले बैठे हैं। तो क्या मतलब है? सारे मसलों का एक ही हल है, जवान औलाद पर हाथ उठाना। लेकिन भाई साहब मुझे इतनी इजाजत तो दें कि माही जो कुछ कर रही है उस पर उसे रोक सकूं। बीवी अगर अड़ जाए, खास तौर पे उस वक्त जब ससुराल वाले भी साथ खड़े हों, तो शौहर की मजाल नहीं होती कि किसी दूसरी तरफ जाए। ये नाशुक्री ये नहीं देखती कि ससुराल वाले बेटे की जगह उसके साथ खड़े हैं, अपने ही हाथों अपने कदम उखाड़ने पर तुली बैठी है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि उसके साथ खड़े रहिएगा, उसके दिमाग में कोई अकल की बात डालिएगा। मुझ बेवा में अपनी उजड़ी हुई बेटी को अपनी दहलीज पर देखने की हिम्मत नहीं है अब। अल्लाह ना करे ज़किया। भाई साहब मुझे नहीं पता आप उमर की हिमायत क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैंने अपनी बेटी आपको सौंपी थी, उसका घर बसाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने उसे वापस भेजा, उसको भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ज़किया, आज मुझ पे बुरा वक्त आ गया है तो तुमने छोड़ दिया मुझे,
साथ छोड़ दिया मेरा, मुझसे बात करना बंद कर दी। एक तो नाराज मुझसे खुद हुए हो और अब अकड़ भी दिखा रहे हो। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम जैसे लड़के लड़की को खिलौना समझ के उसके जज्बात से सिर्फ खेलते हो। तुमने तो बहुत जल्दी अपने रंग दिखा दिए उमर। वक्ती बहलावा थी ना मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ खेलना था, तुम्हें तो एंजॉय करना था, तुमने कर लिया, अब छोड़ दिया मुझे, है ना? तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ उमर, तुमने बहुत गलत किया है। और तुमने इस वक्त मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली